अक्सर हम अपने माता पिता से, अपने दोस्तों से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से और ऐसे बहुत से लोगों से उम्मीदें जोड़ लेते हैं, लेकिन जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हमें बहुत दुख होता है। तो किसी से कोई उम्मीद करना सही है या गलत? चलिए महात्मा बुद्ध की इस कहानी के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध अपने आश्रम में विहार कर रहे थे। तभी एक आदमी बुद्ध के पास आया और बोला कि हे बुद्ध, मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है। मैंने सुना है आपको परम ज्ञान प्राप्त हुआ है। मैं भी परम ज्ञान को उपलब्ध होना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे ज्ञान का मार्ग दिखाएंगे। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें मुझसे इतनी उम्मीद क्यों है? वह आदमी बोला कि हे बुद्ध, मैंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस संसार को समझने में निकाल दिया और तब मुझे समझ आया कि यहाँ सब लोग स्वार्थी हैं। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। सभी लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। यहाँ बहुत कम लोग हैं जो निस्वार्थ दूसरों की मदद करते हैं। उन्हीं में से आप हैं। आप सभी को निस्वार्थ ज्ञान देते हैं। इसी कारण मैं आपके पास आया हूँ। बुद्ध ने कहा कि तुम्हें अंधकार ही अंधकार क्यों दिख रहा है? आदमी ने कहा, मैंने अपने जीवन में अंधकार ही देखा है। मुझे मेरे पिता से उम्मीद थी कि वह मेरा विवाह उस लड़की से करेंगे जिसे मैं पसंद करता हूँ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि मेरी शादी किसी दूसरी लड़की से करा दी। वह लड़की जो मेरी पत्नी बनकर आई, मुझे उससे उम्मीद थी कि वह मेरे जीवन में खुशियाँ लेकर आएगी, मेरा ख्याल रखेगी और मेरे सभी कार्यों में मेरा साथ देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं एक कवि बनना चाहता था, लेकिन मेरी पत्नी को यह पसंद नहीं था। वह चाहती थी कि मैं कुछ और काम करके और ज़्यादा पैसा कमाऊं। इसके लिए मुझसे रोज़ झगड़ा करती थी। उसने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। तब मैंने तय किया कि मैं घर को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा, सब कुछ त्याग करके। और मैंने ऐसा ही किया। मैंने सब कुछ त्याग कर दिया। उसके बाद मैं अपने मित्र के पास गया। मुझे उम्मीद थी कि वह मेरी मदद ज़रूर करेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तब मैं समझ गया कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब अपने मतलब के लिए हैं। तब मैं साधु महात्माओं के पास चला गया। वहाँ मैंने उनसे ज्ञान की बातें सीखी, उनका आशीर्वाद भी लिया और तब मुझे समझ आया कि यह दुनिया एक माया से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। यह माया सभी को भ्रमित कर देती है। इस माया के जाल में जो उलझ गया उसका कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए मैं प्रभु की आराधना में लग गया था कि मेरा परलोक सुधर सके, और मुझे आपसे पूर्ण उम्मीद है कि आपके पास मुझे ज्ञान जरूर मिलेगा। यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या तुम करोगे? आदमी ने कहा, अवश्य। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ये घड़ा देता हूँ। इस पर मैंने अपने हाथों से कलाकृतियाँ बनाई हैं। तुम्हें इसकी रक्षा करनी होगी। मुझे उम्मीद है तुम इसे कभी टूटने नहीं दोगे। वह आदमी बोला, बुद्ध, बस इतनी सी बात, मैं इस घड़े की रक्षा अपनी जान से भी ज़्यादा करूँगा। बुद्ध ने कहा, एक और काम है जो तुम्हें करना है। तुम्हें रोज़ सुबह उठकर सभी भिक्षुओं के लिए जल लेकर आना है। आश्रम की साफ सफाई करनी है। जो भिक्षु ध्यान कर रहे हैं उनकी सेवा करनी है, तथा सभी भिक्षुओं के साथ भिक्षा मांगने नगर जाना है और वहाँ से आकर फिर सबके लिए भोजन की तैयारी करनी है। और यही नहीं, जब तक मैं ना कहूँ मेरे प्रवचन या ध्यान सभा में तुम्हें नहीं आना है। सही समय आने पर मैं खुद तुम्हें बुला लूँगा, और अगर तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है तो तुम यह घड़ा लेकर ही मेरे पास आना। वह आदमी बोला, ठीक है बुद्ध। उसने वह सारे कार्य किए जो बुद्ध ने कहा था। 1 महीना बीत चुका था। अब तक बुद्ध ने उस आदमी को नहीं बुलाया था। एक दिन वह खुद ही बुद्ध के पास चला गया, लेकिन बुद्ध ने उससे बात नहीं की। तब उसे याद आया कि बुद्ध ने कहा था कि अगर वह बुद्ध से बात करना चाहता है तो घड़ा लेकर ही आए। तो फिर वह घड़ा लेकर बुद्ध के सामने उपस्थित हो गया। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है? आदमी ने कहा, बुद्ध, 1 महीना हो गया है। आपने जो भी कहा मैंने सब किया। चलो काम तो ठीक है, लेकिन आप मुझे सभा में कब बुलाएंगे? बुद्ध ने कहा, सही समय आने पर मैं खुद तुम्हें बुला लूँगा। यह सुनकर
वह आदमी वहाँ से चला गया और अपना काम करता रहा। ऐसे ही 1 महीना और बीत गया। 2 महीने हो चुके थे। वह उसी तरह अपना काम कर रहा था। 2 महीने बाद उसने बुद्ध से जाकर फिर से वही प्रश्न किया। बुद्ध ने फिर से कहा, सही समय आने पर मैं खुद तुम्हें बुला लूँगा। ऐसे ही 1 महीना और बीत गया। अब आदमी का धैर्य जवाब दे रहा था। वह आदमी बुद्ध के एक शिष्य आनंद के पास गया और बोला कि आनंद, बुद्ध सही नहीं कर रहे हैं। मुझसे बाद में आए शिष्यों को बुद्ध ने अपनी सभा में शामिल कर लिया, लेकिन मुझे अभी तक नहीं किया। आनंद ने कहा, बुद्ध ने जो भी किया है वह तुम्हारे लिए ही है, उसे किसी और से मत कहो। बुद्ध तुमसे प्रेम करते हैं। उन्होंने जो घड़ा तुम्हें दिया है वह उन्होंने खुद गाड़ा है। उन्होंने आज तक यह घड़ा किसी को नहीं दिया था, लेकिन तुम्हें दिया है। वह आदमी यह सुनकर चुपचाप चला गया। उसे लगने लगा था कि यह घड़ा देकर बुद्ध ने उसे अपना गुलाम बना लिया है। एक दिन उस आदमी के धैर्य ने जवाब दे ही दिया और वह घड़ा लेकर बुद्ध के सामने खड़ा हो गया और बोला, आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं। मैं जब से आया हूँ तब से इंतजार कर रहा हूँ कि आप मुझे सभा में बुलाएंगे, ज्ञान देंगे। आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जब भी मुझे आपसे बात करनी होती है, मुझे ये घड़ा लेकर आपके पास आना होता है। मुझे लगा था कि आप मुझे कुछ सिखाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि जल्द ही मैं तुम्हें ध्यान सभा में बुलाऊंगा। वह आदमी यह सुनकर और ज़्यादा भड़क गया और बोला, मुझे आपकी किसी भी ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ज्ञान प्राप्त हुआ है। आप झूठ मूठ ही अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते रहते हैं और मुझे आपकी इस घड़े की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और वह घड़ा उस आदमी ने जमीन पर दे मारा। घड़ा टूट गया। बुद्ध एक कपड़े में उस घड़े के टुकड़ों को समेटने लगे। यह देखकर वह आदमी लज्जित हो गया और बुद्ध से माफ़ी मांगने लगा और बोला, बुद्ध, मुझे क्षमा कर दें, मुझे क्रोध आ गया था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समय आ गया है, तुम सभा में उपस्थित हो सकते हो। उस आदमी को सभा में ले गए और फिर वचन शुरू कर दिया। बुद्ध ने कहा, इस दुनिया में आदमी का सबसे बड़ा दुख का कारण है उसका किसी वस्तु से खुद को जोड़ना। जब हम किसी से कोई उम्मीद लगा लेते हैं और वह पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। एक पिता अपने पुत्र से उम्मीद लगा लेता है कि वह उसके बताए रास्ते पर चले, और पुत्र अपने पिता से उम्मीद लगा लेता है कि वह उसके बताए रास्ते में उसको आगे चलने में उसका सहयोग दें। ऐसे ही बहुत सी उम्मीदें पति पत्नी एक दूसरे से लगा लेते हैं। इसी तरह दुनिया में ज़्यादातर लोग एक दूसरे से कुछ ना कुछ उम्मीद लगा ही लेते हैं, और जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती तो यह क्रोध का रूप ले लेती हैं, जो हमारी बुद्धि का नाश कर देती हैं, जिसमें आदमी का खुद का नुकसान होता है। क्रोध गर्म कोयले को अपनी हथेली पर रखने के समान होता है, जिससे हम दूसरों को जलाना तो चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आप खुद का हाथ भी जला लेते हैं। बुद्ध अपने कपड़े से उस घड़े के टुकड़ों को निकालकर उस आदमी के आगे रख देते हैं और पूछते हैं, क्या तुम इसे वापस जोड़ सकते हो? वह आदमी लज्जित होकर हाथ जोड़कर बुद्ध से बोला, मुझे माफ़ कर दें, मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी जो मैंने ऐसा काम किया, मैं इसे वापस नहीं जोड़ सकता। बुद्ध ने उससे कहा, मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ। तुमने पूरी ज़िंदगी दूसरों से उम्मीद की, जब वह पूरी नहीं हुई तब तुम क्रोध में आकर वहाँ से भाग खड़े हुए, जिससे तुम्हारा ही नुकसान हुआ। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बुद्ध ने कहा, जब भी तुम दूसरों से अपने स्वार्थ के लिए उम्मीद करोगे तो हमेशा दुख ही पाओगे, लेकिन अगर वहीं तुम दूसरों को सुख देने की उम्मीद करोगे तो तुम्हें भी सुख मिलेगा। वह आदमी बोला, हे बुद्ध, आप मुझे क्षमा कर दें और अपने चरणों में जगह दें, मैं भी परम ज्ञान की तरफ आगे बढ़ना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, अभी तुम अपने घर जाकर अपने माता पिता और पत्नी के साथ रहो, तुम्हें अभी गृहस्थ जीवन जीने की आवश्यकता है। उस आदमी ने बुद्ध से कहा, बुद्ध, क्या मुझे ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं है? आप क्यों मुझे वहाँ वापस भेज रहे हैं? बुद्ध ने कहा, जिसे ज्ञान प्राप्त करना होता है वह अपने गृहस्थ जीवन में भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और उस समय परिवार के लोग रास्ते के लिए रोड़ा नहीं बल्कि सहयोगी नजर आते हैं। अभी तुम्हें इस दुनिया में अंधकार ही अंधकार नजर आता है। पहले तुम अपने जीवन में प्रकाश को देखो, उसे ढूंढो कि प्रकाश कहाँ है। घर जाओ, ध्यान करो। ध्यान करने के लिए भिक्षुओं से संपर्क करो। धीरे धीरे तुम परम सत्य की खोज पर जाने लगोगे और तुम्हें रास्ता मिल जाएगा जिससे तुम परम शक्ति को प्राप्त कर लोगे। यह सुनकर वह आदमी बुद्ध के चरणों में गिर गया और उसके बाद अपने घर को निकल गया।
यह देख बुद्ध के शिष्य आनंद ने पूछा, हे बुद्ध, आप सभी को अपने संघ में जोड़ लेते हैं तो उसे क्यों भेज दिया? बुद्ध ने कहा, सुनो आनंद, इस दुनिया में बुद्धि के विकास और प्राथमिक चरण को पार करने के लिए दुनिया से होकर गुजरना ही पड़ता है। कोई भी आदमी सन्यासी होकर या संसार को छोड़कर ज्ञान के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको इस दुनिया में रहकर यहाँ की चीज़ों को और लोगों को करीब से जानना होगा, तभी वह आगे की यात्रा शुरू कर सकता है। उसने अभी सांसारिक जीवन को जाना ही नहीं था, वह उससे भाग रहा था। जैसे वह सांसारिक मार्ग को जान लेगा, वह खुद ही ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। श्रोताओं, बेशक हमें लगता हो कि सांसारिक जीवन बेकार है, व्यर्थ है, रोज रोज के झगड़े, रोज रोज की ज़रूरतें पूरी करना, लेकिन यह सत्य है कि जब तक हम सांसारिक जीवन को परिपूर्णता के साथ नहीं जिएंगे, तब तक हम ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर नहीं चल सकते। अक्सर दुनिया में बहुत से लोग सांसारिक जीवन से दुखी आकर, अपने परिवार से दुखी आकर संन्यास का मार्ग अपना लेते हैं, लेकिन वह संन्यास का मार्ग खुशी खुशी नहीं अपना रहे हैं, बल्कि अपने जीवन से दुखी होकर वह संन्यास के मार्ग पर चल रहे हैं। तो ऐसे मार्ग पर चलना खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है। अगर हमारी कहानी सुनकर एक भी श्रोता का मन परिवर्तित होता है और वह सही मार्ग पर चल देता है, तो इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी को अपने मित्रों, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ साझा जरूर करें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद साथियों।